इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक ताजीर रहता था। यह बता दे कि व्यापारी को उर्दू में ताजिर कहते हैं। वो ताजीर काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया जाया करता रहता था। उसका नाम अहमद था। उसके पास एक तोता था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस ताजिर ने उस तोते को बोलना भी सिखाया हुआ था। ताजिर के घर में एक अमरूद का दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर तोता बैठकर जोर शोर से आवाजें लगाया करता कि अहमद के हाफिज कुरान बीवी जानी है, अहमद के हाफिज कुरान बीवी बदकार है, इसको पत्थर मारो, इसे यहां से निकाल दो। सुबह सुबह फज्र का वक्त था। लोग नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ जा रहे थे। उस अमरूद के दरख्त के ऊपर यह खूबसूरत सा तोता बैठा हुआ हमेशा खामोश रहता था। मगर जैसे ही उस दरख्त के पास से कोई गुजरने लगता तो यही अल्फाज बार बार दोहरा रहा था, अहमद की बीवी जानिया है, अहमद के हाफिज कुरान बीवी बदकार है। जैसे ही एक शख्स ने बदकार अल्फाज सुना तो एकदम हैरान रह गया और रुक गया। वो उस तोते को देखने लगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उस शख्स ने आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ना चाहा, मगर वो तोता वहां से उड़कर बहुत दूर जाकर बैठ गया। फिर तोता यही अल्फाज बार बार दोहराने लगा कि अहमद की हाफिज कुरान बीवी बदकार है। अहमद की हाफिज कुरान बीवी हर रात अपने आशिकों को बुलाकर जिना करती है, अपने आशिकों के साथ रंगरेलियां मनाती है। यह सुनकर वो शख्स घबरा गया कि यह कैसा तोता है जो दरख्तों में बैठकर औरतों के राज्य सबको सुनाया करता है। उस शख्स को यूं दरख्त के पास खड़ा देखकर कुछ लोग आकर पूछने लगे कि भाई, इस घर के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, यह किसका घर है? तुम जानते नहीं, यह अहमद भाई का घर है जो कि बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। आज तक उस नेक और शरीफ इंसान ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो अपनी हाफिज कुरान बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन आपका इस तरह किसी के घर की तरफ झांकना अच्छी बात नहीं। सारे लोग उसको बार बार बातें सुना रहे थे और वो डर गया और उसने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इस तोते को देख रहा हूं, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत है? ये तोता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। न जाने असल बात क्या है। जैसे ही लोग और जमा हो चुके और उस तोते ने दोबारा फिर से कहना शुरू कर दिया, अहमद की हाफिज कुरान बीवी बदकार है, वो अपने आशिकों से जीना किया करती है। ये सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, ये तोता तो बहुत ही मासूम जानवर है, ये जो कुछ देखता है वही बोलता है। जरूर उसकी बीवी ने कुछ न कुछ गलत तो किया होगा, इसीलिए ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में यह बात फैल चुकी थी कि ताजिर के हाफिज कुरान बीवी बदकार और जानी औरत है। लोग अब उसके घर से दूर रहना शुरू हो गए। तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को उसके घर में जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्सर औरतें उसके पास दीन सीखने के लिए जाया करती थीं। अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं आया करती थी। अहमद की हाफिज कुरान बीवी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे पास ये औरतें कुरान सीखने क्यों नहीं आ रहीं। हर कोई उस औरत पर शक करने लगा। सुबह सुबह रोजाना वो तोता उस दरख्त पर बैठकर यही अल्फाज दोहराता रहता था और सारा दिन वो तोता कहां होता किसी को कोई खबर नहीं थी। अब सब लोग कहने लगे कि ये औरत बद किरदार है, ये औरत नापाक किरदार की है, इसलिए तो इसका शौहर इसको छोड़कर चला गया। अहमद बहुत ही नेक इंसान था। तिजारत करने के लिए घर से निकला, मगर वापस पलटकर घर नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें उस औरत को सुनाने लगे। अक्सर लोग उसके घर की दीवार के पास खड़े हो जाया करते थे और बातें किया करते थे। 4 साल गुजर चुके थे। उसके बाद एक रोज एक काफिला बाजार में आया। वो काफिला आकर रुका तो उसमें अहमद भी था। 4 साल बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। लोगों ने उसको देखा तो देखते ही पहचान लिया और उससे मिलने लगे। कुछ लोगों ने तो उसको तंज करना शुरू कर दिया कि कहां रह गए थे, अपने घर की कुछ होश है या नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। कुछ ख्याल तो कर लेते, अगर इतना लंबा अरसा के लिए जाना था अपनी बीवी को भी साथ ले जाते। अहमद को यूं भरे बाजार में अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा।
उसने अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ खरीदा था, लेकिन जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो सारे तोहफे जो कि अपनी बीवी